तो ज़ीज़िया आरिया की कौन कौन सी बीमारी में किस तरह की अलामात पे इफ़ेक्टिव रहती है, इसी के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। तो चलते हैं वीडियो की जानब। ज़ीज़िया आरिया हिस्टेरिया में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, ख़ासतौर पे अगर ख़वातीन के अंदर या मर्द हज़रात जिनकी उम्र जो है वो बलूगत से ज़्यादा है, जवान हैं, और उनके अंदर अगर आप हिस्टेरिया देखेंगे या सम टाइम उनके अंदर सुसाइडल थाट्स हैं, मरीज़ खुद बताता है कि उसका जो रुझान है वो ख़ुदकुशी की तरफ है, तो वहाँ पे ज़ीज़िया आरिया बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। आम तौर पे ज़ीज़िया आरिया का पेशेंट जो है वो गनेशिया की तरह बिहेव करता है, यानी अचानक से ही हंसना शुरू कर देता है, झूठा झूठा हंसता है और अचानक से ही रोना शुरू कर देता है। इस तरह की कंडीशन में ज़ीज़िया आरिया बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। वन एम पोटेंसी में इस्तेमाल करवाएंगे तो बहुत ही जल्द आपको अच्छे नतीजे देखने में मिल सकते हैं। ज़ीज़िया आरिया को एपिलेप्सी के साथ एसोसिएट किया जा सकता है, यानी अगर किसी पेशेंट को मिर्गी है, उसको सीजर्स हैं, दौरे पड़ते हैं, झटके लगते हैं और उसके मसल्स के अंदर स्पाज्म है, तशन्नुजी अकड़ जाते हैं उसके मसल्स, तो वहाँ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। इसको 30 पोटेंसी में, 200 में, 1 M में, डिफरेंट पोटेंसीज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं पेशेंट की बीमारी को देखते हुए और पेशेंट की एज को देखते हुए, तो आपको बहुत अच्छे नतीजे देखने में मिलेंगे। ज़ीज़िया आरिया कोरिया में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। कोरिया बेसिकली कहते हैं एक ख़ास किस्म का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो कि बेसिकली किसी बीमारी के साथ एसोसिएट होता है, लाइक हंटिंगटन्स डिजीज़ के साथ, या समटाइम किसी के दिमाग को सोजिश हो जाती है जिसे एनकेफेलाइटिस कहते हैं, तो वहाँ पे भी समटाइम कोरिया की अलामत देखने में आती हैं। तो कोरिया की अलामत में इनवॉलंटरी मूवमेंट्स अगर हो रही हैं, यानी गैर इरादी मसल्स जो हैं वो हरकत करते हैं, बिला वजह की हरकत, पर्पजलेस हरकत जिसको हम कह सकते हैं कि उस हरकत का कोई मकसद नहीं होता। आमतौर पे ऐसा लगता है शायद पेशेंट डांस करने की कोशिश कर रहा है और एक भद्दा सा डांस देखने में मिलता है। तो मैं अगर करके दिखाऊं कोई मूवमेंट्स, तो जैसे इस तरह के छोटे छोटे ट्विचेस हो सकते हैं, कन्वल्शंस हो सकती हैं, समटाइम झटके, मसल्स के अंदर तशन्नुज अगर हो, अकड़ हो, तो फिर आप कोरिया को भी ट्रीट कर सकते हैं ज़ीज़िया आरिया के साथ, और इसको आप छोटी पोटेंसी में इस्तेमाल करवाएंगे तो बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी तरह ज़ीज़िया आरिया एक ख़ास किस्म के हेडेक में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अगर पेशेंट के हाथ पांव ठंडे हैं और ब्लड्स की सर्कुलेशन जो है वो ब्रेन की तरफ ज़्यादा है, अगर ब्रेन वाले हिस्से या फोरहेड से, या ये जो कनपट्टियाँ हैं, टेम्पोरल लोब्स हैं हमारे, यहाँ पे जो आर्टरीज हैं वो फूली हुई या पैल्पिटेशन दे रही है, या ऐसा लग रहा है जैसे नब्ज़ चलने का एहसास पाया जा रहा है, राइट साइड के ऊपर अगर दर्द है, ख़ासतौर पे एक ख़ास किस्म का दर्द शकीका जिसको माइग्रेन कह सकते हैं, जो कि राइट साइड पे हो और आंख के ऊपरी हिस्से के ऊपर हो, वहाँ पे ज़ीज़िया आरिया बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। ज़ीज़िया आरिया ख़ास किस्म के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, ख़ासतौर पे अगर ड्राई कफ हो, खुश्क खांसी और साथ डिज़निया हो, मरीज़ जो है वो सांस लेने में दिक्कत महसूस करे, सांस लेने में अगर दर्द का एहसास है और मरीज़ थोड़ा सा सांस लेता है, मूव करता है, अंदर से मूव करता है, तो उसको एक ख़ास किस्म का दर्द महसूस होता है, बिल्कुल वैसे जैसे कि एम्फीसीमा में देखने में आता है। वहाँ भी ज़ीज़िया आरिया बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। ख़वातीन के हवाले से ज़ीज़िया आरिया को देखें तो इसमें प्रिफ्यूज ल्यूकोरिया या फिर एक्रिड ल्यूकोरिया देखने में आता है। आमतौर पे इंटरमिटेंट न्यूरोलेजिया के साथ साथ ख़वातीन के जो रहम है, यूट्रस है, उसके अंदर कंजेशन पाई जाती है, अंदर मेंसेस जो है समटाइम रुक जाते हैं, डिले हो जाते हैं। इस तरह की अलामत अगर हों तो ऐसी ख़वातीन में ज़ीज़िया आरिया बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। 200 में, 30 में, 1 M पोटेंसी में इस्तेमाल करवा सकते हैं, प्रॉब्लम को देखते हुए और पेशेंट की एज को देखते हुए। इसी तरह मर्द हज़रात जिनमें जिस्मानी कमज़ोरी है, यानी ख़ासतौर पे स्पेसिफ़िकली इंटरकोर्स या सेक्स करने के बाद अगर जिस्म कमज़ोरी की तरफ चला जाता है और ये कमज़ोरी महीनों के ऊपर छा जाती है, इस तरह की सूरत हाल में ज़ीज़िया आरिया उन मर्दों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। वो वाले बच्चे जो अभी नए नए जवान हुए, अभी बलूगत को पहुँचे हैं और मास्टरबेशन की वजह से अपने जिस्म के अंदर कमज़ोरी महसूस करते हैं, इस तरह लगता है जैसे नशा किया हुआ है, सोया रहता है। आमतौर पे बच्चा जो है वो लाहुर और पाँव को घसीट के, यानी अपनी चप्पल जो है वो ज़मीन पर रगड़ के चलता है। इस तरह की अगर अलामत देखने में आए तो ऐसे बच्चों के अंदर ज़ीज़िया आरिया बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, शुरू कर देता है। इस तरह का सीपी चाइल्ड जिसमें तशन्नुजी अज़लात के साथ साथ, यानी मसल्स जो है उसके स्टिफ हैं, अकड़े हुए हैं, और उसके साथ साथ राशे का एलिमेंट, पार्किंसंस का एलिमेंट दिखने में आता है। इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, मरीज़ जो है या बच्चा जो है उसके जो हाथ हैं वो थरथराते हैं, या उसकी टांगों और हाथ के जो अज़लात है इनमें छोटे छोटे ट्वीचेस, झटके महसूस होते हैं, वहाँ पे ज़ीज़िया आरिया बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। आमतौर पे ज़ीज़िया आरिया का जो सीपी चाइल्ड है
इस बच्चे में एग्रेशन का एलिमेंट भी पाया जाता है और सम टाइम जो है बच्चा हंसते हंसते रोने लग जाता है और रोते रोते हंसने लग जाता है, या अल्टरनेटिवली कभी हंसता है, थोड़ी देर हंसने के बाद फिर बाद में रोना शुरू कर देता है। वहाँ पे ज़ीज़िया आरिया बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। इसको आप छोटी पोटेंसी में इस्तेमाल करवाएं तो बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। होपफुली ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये वीडियो सिर्फ फिजिशियन के लिए है। अगर खुदा न खास्ता आपका अपना बच्चा CP चाइल्ड है तो उसको मेडिसिन देने की बजाय आप कंसल्टेंसी लीजिए। कंसल्टेंसी के लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।